इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक ठीक ठाक किस्म की फेंटी जो वेल डिजर्व थी वो लगाई। आयरन बॉडी विथ हार्ट ऑफ अ लायन मोहम्मद सिराज। भाई साहब क्या कमाल का जिगरा दिखाया मोहम्मद सिराज ने। ये सीरीज मोहम्मद सिराज के नाम है। देखिए आखिरी विकेट भी वो डिजर्व करते थे, जिस तरह से वो यॉर्कर डाल के विकेट निकाली है अंडर प्रेशर। भारत ने क्या कमाल का मैच जीता। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा। इसमें टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। मैं खुश नसीब हूं कि मैंने ऐसा टेस्ट मैच अपनी लाइफ के अंदर देख लिया है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। खेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, भाई साहब, दिस इज द मदर ऑफ ऑल द कमबैक्स एंड ऑल द फाइट बैक्स। इंडिया हैज स्टन्ड द वर्ल्ड। आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। भाई साहब हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट टीम, हैट्स ऑफ टू प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरह से आज बॉलिंग कर रहे थे, मैं देख रहा था और मैं इतना खुश हो रहा था उस लड़के के लिए। मैं लास्ट मैच में भी बोला था कि उसे खिलाओ, इस मैच में भी वो खिला, वो डिजर्व करता है। मोहम्मद सिराज को भाई बोला था, सिराज 5 लेगा, 5 लेके गया, बोल्ड मारा, 2 यॉर्कर आपको याद रहेगी भाई। ये विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं। दूसरे नंबर पर जॉय रूट हैं, जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है। मतलब इंडिया के दूसरे नंबर के बैटर केएल राहुल, जिन्होंने शायद 532 रन किए हैं, उनका मैचअप बनता है जॉय रूट से। 301 के ऊपर 3 आउट से हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बाद एकदम से काया पलट गई। टेस्ट क्रिकेट ने आज अपने हेटर्स को भी अफसर से मोहब्बत करवा दी होगी। इंडिया ने जितना अच्छा क्रिकेट खेला इस सीरीज के अंदर, 2-2 ही डिजर्व करते थे। वैसे तो हम जीतना चाहिए था हमें, लेकिन चलो इनएक्सपीरियंस था, लॉर्ड्स हार गए। बट यार बुमराह के बगैर टीम इंडिया ने यहां पर 2 टेस्ट मैच जीते, दोनों बुमराह के बगैर जीते। भाई साहब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड और किसी फीलिंग में हो ही नहीं सकती है जो आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कर छोड़ी है। 1 घंटा पूरा लगा इस मैच को खत्म होने के अंदर। इतना प्रेशर, फिर भी क्राउड आया हुआ, इतना शानदार किस्म का मैच। मैं कहता हूं ऐसे 100 T20 मैचेस इस टेस्ट मैच के ऊपर कुर्बान। ऐसा कोई मैजिकल हुआ है यार इंडियन टीम के अंदर, ऐसी कोई एनर्जी आई है, ऐसा कोई जादू हुआ है कि भाई हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, दुनिया की हर रीति बदल दी, हिस्ट्री बदल के रख दी। इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। भाई कौन सोच सकता था कि भाई 35 रन को इंडिया जो है वो सेव कर सकती है और भाई इंग्लैंड के छक्के छुड़ा सकती है और इंग्लैंड को ऐसे जलीलो ख्वार ओवल के ग्राउंड के अंदर दफन कर सकती है। भाई कोई यकीन नहीं आ रहा हमें, जिस तरह की परफॉर्मेंस सिराज ने दी है, जिस तरह की कृष्ण। कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा। इसमें टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं। दूसरे नंबर पर जॉय रूट हैं, जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है। मतलब इंडिया के दूसरे नंबर के बैटर केएल राहुल, जिन्होंने शायद 532 रन किए हैं, उनका मैचअप बनता है जॉय रूट से। और 200 की एक तरह से लीड है शुभमन गिल की। एज ए इंडियन कैप्टन सबसे ज्यादा रन किसी सीरीज में उन्होंने किए हैं। बहुत कमाल रही ये सीरीज ओवरऑल, और इससे पिछले वाली भी ड्रॉ हुई, ये भी ड्रॉ हुई। आप सोचिए एमएस धोनी को हम इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान मानते हैं, वो हैं भी, मगर उनके टाइम पीरियड पर देखें, कोहली के टाइम पीरियड पर देखें, सीरीज हारता आ रहा है भारत वहां पर। वो मैं आपको रिकॉर्ड थोड़ा सा बताऊंगा, बट इसके ऊपर बात की जाए, खासकर सिराज के ऊपर। ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पांचों के पांचों मैचेस खेलना, ये सिराज की अपनी फिटनेस बताती है। अगरचे क्रिस वॉक्स भी खेले, बट वो बीच में इंजर्ड हो गए, वो बॉल नहीं कर पाए। सिराज ने आपका ये फिटनेस लेवल के ऊपर, जहां पर फास्ट बॉलर के गिर्द घूमती रही ये सीरीज, वो आप कह सकते हैं सिराज ने प्रूव करके दिखाया कि वो सीना कंट्री का एक अच्छा और तगड़ा फास्ट बॉलर है और फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल है। मैं खुश नसीब हूं कि मैंने ऐसा टेस्ट मैच अपनी लाइफ के अंदर देख लिया है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। ओ भाई, कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर डॉलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है, और इन्होंने जीत लिया। 301 के ऊपर 3 आउट से हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बाद एकदम से काया पलट गई। टेस्ट क्रिकेट ने आज अपने हेटर्स को भी अफसर से मोहब्बत करवा दी होगी। क्रिस वॉक्स टूटे हुए बाजू के साथ आया खेलने, 4 ओवर वो पिच के ऊपर खड़ा रहा, भागता रहा, बल्लेबाजी करने का उसको टाइम ही नहीं मिला। गस एटकिंसन आउट हो गया। सिराज, जिसने बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ के छक्का करवाया, उसी सिराज ने आज इंडिया को जो मैच वो हड़वा रहा था, वो मैच जितवा के दे दिया।
23 विकेट लेके गया इस सीरीज के अंदर। यार इतना बड़ा मैच आज के दिन हमें था कि 4 से 5 ओवर में इंग्लैंड खत्म कर देगा, जेमी स्मिथ आके मारेगा। आते साथ ही पहले 6 मिनट के अंदर जेमी स्मिथ आउट होता है। 34 चाहिए होता है इंग्लैंड को, 4 चाहिए होता है इंडिया को। ओ भाई वो 34 अजाब बन जाता है, 340 बन जाता है। 1 घंटा पूरा लगा इस मैच को खत्म होने के अंदर। इतना प्रेशर, फिर भी क्राउड आया हुआ, इतना शानदार किस्म का मैच। मैं कहता हूं ऐसे 100 T20 मैचेस इस टेस्ट मैच के ऊपर कुर्बान। इस सीरीज के अंदर 2 एक ऐसे टेस्ट मैचेस मिले जिसने टेस्ट क्रिकेट से लोगों को मोहब्बत करवा दी है। एक जडेजा वाला और एक ये। इंडिया ने इस सीरीज को लेवल कर दिया। इंग्लैंड फिर इंडिया को हरा नहीं पाया। इंडिया की यंग टीम ने आके इंग्लैंड के अंदर सीरीज को लेवल करके रख दिया। शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, भाई साहब, दिस इज द मदर ऑफ ऑल द कमबैक्स एंड ऑल द फाइट बैक्स। इंडिया हैज स्टन्ड द वर्ल्ड। ये मैच जीतता जीतता, हारता हारता, वापस जीतता जीतता, फिर हारता हारता, बारिश होता होता, अगले गेम में जाता जाता, भाई साहब, you have witnessed a history at the Oval. What a remarkable comeback. What a line-hearted effort by this young team. शुभमन गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, आई एम प्रिटी श्योर कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी। और मोहम्मद सिराज, भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी। 5 के 5 टेस्ट मैच, 5 के 5 दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इंग्लैंड हैड टू ऑफर। हालांकि क्रिस वोक्स, भाई साहब, मैसिव सैल्यूट है। जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी, उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई, पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर टीम एंड टेलिंग इट that we are not bigger than the game, we are not bigger than the team, we are not bigger than the occasion that has arisen right in front of us. What a remarkable effort, what a remarkable fight back, what a comeback by this young team. भाई साहब, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड और किसी फीलिंग में हो ही नहीं सकती है जो आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कर छोड़ी है। What a phenomenal test series this has been. 5 के 5 टेस्ट मैच, 25 के 25 दिन, 73 के 73 सेशंस, एक एक लम्हा, एक एक फाइट। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट दिस। टेस्ट क्रिकेट के लिए किसी ने क्या, वाह दोस्तों वाह, क्या मैच देखने को मिला। यकीन करें इतना मज़ा आया ना कि ऐसा मज़ा न T20 में आता है, न जो है ना ODI में। जो मज़ा इस टेस्ट मैच को देखने में आया। 35 रन बाकी रह गए थे कल, और आज जो है वो इंग्लैंड की टीम वो 35 रन जो है ना वो एक बड़ा पहाड़ लग रहा था। और सबको ये बिल्कुल यकीन था कि आज टीम इंडिया जब उनके बॉलर बिल्कुल फ्रेश होके आएंगे ना, तो ये जो 4 विकेटें बाकी है ना, धड़म से इसको जो है ना चुटकी में उनका काम तमाम कर देगा। और यही हुआ बिल्कुल। सिराज ने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की। सिराज की जितनी भी तारीफ़ की जाए, कृष्णा ने साथ दिया, अनबिलीवेबल। और ये जो टेस्ट था ये जीता, तो इंडिया ने जो सीरीज़ है उसको बराबर कर दिया। और ये इंग्लैंड को हराना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस टेस्ट को जो अनबिलीवेबल लग रहा था, नामुमकिन लग रहा था, टीम इंडिया ने उसे बराबर कर दिया। टेस्ट ये सीरीज़ जो है एक जो है ना ड्रॉ हो गया, और 2-2 मैच जो है ये 2 टीम इंडिया और 2 इंग्लैंड ने आसानी से अपने नाम कर लिए।